सुने, गरीब की सोचें और गरीब के लिए जिए। जी हां, 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर बल दिया था, ये प्रतिबद्धता दिखाई थी और वो जाहिर हुई उनके 20 लाख करोड़ के एक आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में। कल जिस तरीके से एमएसएमई के लिए प्रतिबद्धता दिखाई मोदी सरकार ने, उसी तरीके से आज जो घोषणाएं थी वित्त मंत्री के मुख से, वो किसान के लिए, श्रमिक के लिए और मध्यम वर्ग को समर्पित थी। ऐसे अब जो 2.5 करोड़ नए केसीसी होंगे जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं, लेकिन 2 लाख करोड़ की पूंजी में वो तमाम पशुपालक और मत्स्य पालक भी शरीक होंगे जिनको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। इसी तरीके से 30,000 करोड़ रुपए नाबार्ड के जरिए, राज्य के सहकारी बैंकों के जरिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड के रूप में ये काम आएगा किसानों के कल्याण के लिए। इसी तरीके से शहरी तबके का गरीब, उसके लिए 11,000 करोड़ रुपए का एसडीआरएफ के जरिए राज्यों के मार्फत प्रावधान है। 6,700 करोड़ रुपए कृषि उत्पादों के लिए राज्यों को मिलेगा। इसी तरीके से इस समय की जो ज्वलंत समस्या थी, हमारे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिक जो इस कोरोना की महामारी के कारण अपने स्वदेश को लौटे, अपने प्रदेश में लौटे, उनके लिए सरकार ने प्रावधान किया है। ऐसे 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है 2 महीने के लिए। उन सब व्यक्तियों को अपने प्रदेश में अपनी जगह 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल प्रत्येक परिवार के लिए 2 महीने तक ये मोदी जी की सरकार इस पैकेज के जरिए उनको देगी। बहुत अरसे से एक व्यवस्था थी राशन कार्ड की, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड ये अगस्त 2020 में प्रभावी होगा, लेकिन इससे 23 राज्यों के 67 करोड़ लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। देश का कोई भी व्यक्ति कहीं माइग्रेट होता है तो उसको राशन की व्यवस्था तत्काल हासिल होगी। खासतौर पर इस पैकेज में जिनको चिंता थी, ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिन्होंने इस पूरी वैश्विक महामारी में जो सबसे ज्यादा शिकार हुए, प्रताड़ित हुए, ऐसे हमारे स्ट्रीट वेंडर भाई, जिसमें रेहड़ी चालक, ठेला चालक, पटरी पे काम करने वाले लोग, घरों में कामकाजी करने वाले लोग, ऐसे 50 लाख लोगों को 5,000 करोड़ रुपए की मदद से उनको अपना वो छोटा व्यापार शुरू करने में सुगमता होगी। उनको बहुत सुलभ तरीके से ये ऋण मिलेगा और वो अपना गुजारा कर पाएंगे। मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए जिनकी आय 6 से 18 लाख के बीच में है, ऐसे लोगों को हाउसिंग के लिए एक योजना के जरिए जिसमें 70,000 करोड़ का निवेश होगा, जो निश्चित रूप से बाकी उद्योगों को, कामकाज को और प्रभावित करेंगे, लाभान्वित करेंगे। ऐसे मध्यम आय वर्ग के लिए एक केंद्र सरकार ने कैंपा फंड के जरिए, जिसमें खासतौर पर वानिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए, खासतौर पर जनजाति क्षेत्र के लोगों को, उसमें प्रावधान किया है 6,000 करोड़ का, जिसमें शहरी, अर्ध शहरी, जनजाति क्षेत्र, वो खासतौर पर जो एफोरेस्टेशन का जो वृक्षारोपण से लेकर तमाम इस तरीके की जो चीजें होंगी, उनके प्रबंधन में ये मद काम आएगा। मैं ये मानता हूं कि ये जो दूसरी कड़ी थी पैकेज की, निश्चित रूप से श्रमिकों को, किसानों को, मध्यम वर्ग को एक नई ऊर्जा भी देगा और उनको संबल देगा।